और एक तरफ का कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर तनो नर पारा। कलयुग में केवल भगवान को नाम लेना और चाहे कछु कहे ना और पार भी है। एक तरफ ये चाहे कछु करे ना, कर्म की एकदम कर्म की मात्रा खत्म कर देगी, कर्म की मात्रा खत्म, केवल नाम की मात्रा दे देगी बस, कि राम को नाम लेना और पार ये बताएगी। तो ऐसे ऐसे नियम शास्त्रों में जब बनाए गए, इसीलिए सृष्टि का पतन हुआ। 1000 पाप करो, नारायण ले लो माफ, ना माफ हुई। तो जब ऐसी बातें लिख देंगे तब व्यक्ति दिल खोल के पाप कर रहा हुआ है, इसी की शिक्षा लेकर और उसी का प्रायश्चित कर रहा है। उसने ये बात नहीं पकड़ पाई कि कर्म प्रधान विश्व रच रखा है ना, जो जस करे। तो अपने कर्म पर व्यक्ति ने ध्यान नहीं दिया, मतलब की बात कर्म पर ध्यान नहीं दिया, ये बात को नहीं उसने और जैसे सर्व शास्त्र शिरोमणि, इसका शाब्दिक अर्थ है सर्व शास्त्र, सभी शास्त्रों में सिरो और मणि। जैसे मनुष्य के शरीर में सबसे ऊंचा सिर होता है और सिर में भी मणि आत्मा है, इसको महत्व दिया गया। इसी तरह से गीता को सभी शास्त्रों में सर्व शास्त्र सिरो, मान सभी शास्त्रों में सिर के समान है। जितने भी शास्त्र हैं उनमें ये सबसे ऊंची अर्थात सिर के समान है, और सिरो मणि, सिर में भी मणि के समान है। तो गीता को सभी शास्त्रों से उच्चकोट में रखा गया, लेकिन ये गीता भी झूठी कर दी गई। कैसे झूठी कर दी गई? गीता में जो मुख्य पॉइंट थे 64 श्लोक थे जो भोजपत्र पर पाए गए थे। आज के 500 वर्ष पहले भोजपत्र पर लिखे हुए पाए गए थे 64 श्लोक। आज उस जगह पर 720 श्लोक बन के तैयार हुए। ये कहाँ से आए हैं? हम मान लेते हैं वो 64 श्लोक शायद भगवान ने ही लिख दिए हो, ये भी बात मानते हैं कि शायद वो भगवान ने ही लिख दिए हो, लेकिन 64 के बाद आज 720 श्लोक जो आ गए हैं, ये कहां से आए? दूसरी बात, आज के 500 वर्ष पहले कागज नहीं था, न छापा खाने थे, लोग पत्थर की शिलाओं पर काट काट के लिखते थे, और थोड़ी खास बात लिखी जाती, मेहनत थी ना, क्यों मेहनत करके लिखा जाता, तो खास मूल तत्व लिखा जाता था। और फिर मूल तत्व के बाद फिर भोजपत्र बना, फिर लोगों ने भोजपत्र पर लिखना शुरू, उसमें भी मेहनत लगती थी, तो भोजपत्र लिखना। फिर इसके बाद फिर कागज का इतिहास 400 वर्षों का है, तब से कागज बना है। और शास्त्र के पुराण कितने मोटे मोटे पुराण लिख के रखे, ये कब लिखे गए? कलयुग में लिखे गए। ये न सतयुग में लिखे गए, न त्रेता में लिखे गए, न द्वापर में लिखे। सतयुगी द्वापर युगी मनुष्यों ने भी नहीं लिखे, उस समय देवी देवता तो उन्होंने भी नहीं लिखे। ये कलयुग के व्यक्तियों के द्वारा लिखे गए, कलयुग के व्यक्तियों के द्वारा लिखे गए। इसमें व्यक्ति इतना गुमराह हो गया है, आप नहीं समझते हैं कि तुलसीदास ने भी ये ग्रंथ लिखा है। कौन से काल में लिखा? अकबर का काल था। तो जिस समय जो शासक होता था, राजा होता था, उस राजा की आज्ञा के अनुसार ही कवि और लेखक लिखते थे। ये इनाम पाने के लिए आज भी वो प्रथा चली हुई, कवि लेखक खूब इनाम लूटत हैं, या पार्टी बा पार्टी की खूब महिमा करते हैं और पैसा लूटत है। यही पहले भी थी, जब राजाओं का राज था, तो जो राजा हुआ करता था उसकी सहमत से कवि लेखक लिखते थे, उसके अनुसार लिखते थे, जिससे उसे राजा को संतुष्टि हो। तो राजा क्यों लिखाता था? इस तरह से लिखो जो हमारा राज्य अच्छी तरह से बनता रहे, हमारे राज्य में कोई विघटन ना आए, हमारे राज्य में शांति मिले, हमारे राज्य का विस्तार होता रहे, ऐसी चीज लिखो। तो उस चीज को लिख करके राजा को पहले संतुष्ट किया जाता था, उल्लेख को देख करके, तब कहीं पर जा करके जो है वो उसको समाज में प्रस्तुत किया जाता है। जो अब चीज मीडिया हो गई है, हाँ, जो मीडिया हो गया, जो मीडिया करती थे और बाइक आधार पर चलते, उसके आधार पर लिखते थे। तो हमारे देश में कितने दिन तक मुसलमानों ने राज किया, फिर कितने दिन अंग्रेजों ने राज किया। इनके ही इशारे से बहुत कुछ लिखा गया, हमारे शास्त्रों को बिगाड़ दिया गया, हमारा साहित्य बिगाड़ दिया गया। क्यों बिगाड़ा गया? उन्हें की साहित्य समाज का दर्पण है, साहित्य अगर हम बिगाड़ देंगे तो समाज अपने आप बिगड़ जाएगा। उन्हें भारत के साहित्य समाज को बिगाड़ने के लिए हमारे साहित्य को बिगाड़ा है, और साहित्य को बिगाड़ा इसलिए समाज बिगड़ गया। लोग आज ये कहते हैं समाज बिगड़ गया, दुनिया बिगड़ गई, ये तो कह देते हैं, लेकिन दुनिया बिगड़ने का रिस्पॉन्सिबल कौन है? साहित्य। साहित्य समाज का दर्पण है। दुनिया के बिगड़ने के पहले, समाज के बिगड़ने के पहले हमारा साहित्य बिगड़ा है, और साहित्य बिगड़ जाने से समाज बिगड़ गया है। इसको कोई नहीं देखता। साहित्य जो बिगड़ा है, साहित्य वही हम पढ़ रहे हैं जो बिगड़ा हुआ रखा है।
इसलिए दुनिया बिगड़ती